नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और इस वक्त की एक बड़ी खबर अपडेट के साथ आपको दे दें। मध्य प्रदेश में कोरोना से आज 12,686 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 88 मरीजों की संक्रमण ने जान ली है। प्रदेश में अब तक 5,11,990 कुल संक्रमित हो चुके हैं और अभी तक 5,221 मरीजों की कुल इस संक्रमण ने जान ली है। मध्य प्रदेश में आज 11,612 मरीज डिस्चार्ज हुए, एक पॉजिटिव संकेत है। प्रदेश में अब तक 4,14,235 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 92,533 तक जा पहुंचा है। और अपडेट के लिए नीलम हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। जी नीलम, अपडेट दीजिएगा। जी, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 12,686 मामले सामने आए हैं, जो कल की तुलना में कम है। लगातार ये देखा जा रहा है प्रदेश में कि जो संक्रमित मिलने की संख्या है वो 12,000 के आसपास ही है। और एक ये बहुत अच्छी बात देखने को मिल ये भी रही है कि जो पॉजिटिविटी दर है वो कम होते जा रही है। अभी जो पॉजिटिविटी दर प्रदेश में चल रही है वो 23% के आसपास है। और इसके साथ ही साथ राहत भरी बात ये भी है कि लगातार जो संक्रमितों के ठीक होने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आज भी 11,612 मरीज इस संक्रमण से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, पर इसके साथ ही साथ मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 88 मृतक हुए हैं। तो वहीं अब एक्टिव केसों की संख्या 92,534 तक पहुंच गई है और ये लगातार बढ़ते जा रही है। और इसके साथ ही साथ राज्य सरकार भी कोशिशें कर रही है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको बढ़ाया जाए। इसके साथ ही आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जो है कई निर्णय लिए हैं। बैठक लेने के बाद अब लोगों को लाउड स्पीकर के जरिए जागरूक किया जाएगा कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए। तो लगातार कोशिशें जारी है कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और इसके लिए सैंपलिंग की व्यवस्था को भी बढ़ाया गया और वैक्सीनेशन को भी तेज किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी अपडेट के लिए। तो मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या जरूर बढ़ रही, लेकिन पॉजिटिव बात यह कि अच्छे होने वाले, ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है और संक्रमण की दर पिछले कुछ दिनों से नियंत्रित है, कम हुई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में 88 मरीजों की मृत्यु हुई है। मृत्यु का आंकड़ा हो या फिर बढ़ते मरीजों की संख्या, इन सब के बावजूद प्रदेश में संक्रमण की दर का कंट्रोल में रहना और दूसरा एक्टिव केसेस को लेकर जो आशंका थी उससे कम आंकड़ा आना एक राहत की बात है। मध्य प्रदेश में गहराए संक्रमण के संकट पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्ती भरा रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने कहा 19 बिंदुओं पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार को जवाब पेश करने का आदेश मिला है। उत्तर प्रदेश में रोके गए मध्य प्रदेश के ऑक्सीजन टैंकर की घटना दोबारा न घटे, इसके लिए केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया। 15 मिनट की सुनवाई में हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर कड़ा रवैया अपनाते हुए कालाबाजारी के मामले में एनएससी जैसी कार्रवाई करने और अपराधियों को जेल की हवा खिलाने की बात कही। कोरोना को लेकर अन्य याचिकाओं पर 28 अप्रैल को हाईकोर्ट में फिर सुनवाई है। लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनकी कालाबाजारी की जा रही है, उस पर कोर्ट ने बड़ा नाराजगी शो करी और कहा कि सख्त कार्रवाई करें, एनएससी जैसी कार्रवाई करें जो कालाबाजारी करते हुए पाए जाते हैं। और दूसरा, जो यूपी में ऑक्सीजन टैंकर रोक लिया यूपी सरकार ने, उस पर भी कोर्ट ने बोला कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटित हों। साथ में सरकार को निर्देश दिए हैं कि 19/4 के आदेश का पालन अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है ये बताएं और 28 तारीख फिक्स कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करते हुए प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम, कोरोना कर्फ्यू और माइक्रो कंटेनमेंट जोन के बारे में किए जा रहे प्रयासों की डिटेल जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज सरकार की कोशिश की तारीफ करते हुए इस पर संतोष जताया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के सुझाव पर अमल करते हुए हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया, इसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जनभावना और प्रयासों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश और हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हम सब ये जंग जल्द जीतेंगे और भारत में एक नई सुबह के साथ हर चेहरे पर सबल और चिरस्थायी मुस्कान विराजमान होगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल बीना जाएंगे, जहां डीआरडीओ के सहयोग से 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अस्थायी कोविड केयर अस्पताल की समीक्षा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान अधिकारियों से कहा कि एक एक घंटा महत्वपूर्ण है, लोगों का जीवन बचाने की दिशा में रफ्तार से काम करें, एक एक सेकंड का उपयोग करें, अस्पताल निर्माण का काम पूरा करें, युद्ध स्तर पर यह काम पूरा होना चाहिए। अफसरों ने बताया कि बीना रिफाइनरी अस्पताल को ऑक्सीजन मुहैया करवाएगा। यह अस्पताल हर मौसम के लिए अनुकूल रहेगा। यहां पर दवा, काढ़ा, भोजन का इंतजाम अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की मदद के लिए अब सेना भी आगे आ चुकी है। भारतीय सेना ने भोपाल में अपने 3 ईएमई सेंटर्स में कोरोना मरीजों के लिए 150 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिया। सेना के बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस पर संतोष जताया। कहा कि मुख्यमंत्री की अपील के महज 48 घंटे के भीतर एक बेहतरीन कोविड केयर सेंटर सेना ने दिया है। जरूरत पड़ने पर मरीज को ऑक्सीजन के इंतजाम है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर सेना की मदद की बात की थी। मुख्यमंत्री शिवराज को आश्वासन मिला था कि जल्दी ही सेना की मदद से ये काम होगा और 48 घंटे में इस सेंटर की शुरुआत हो रही। ये निश्चित रूप से जहां एक और हमारे भोपाल शहर में सेवा देगा, सुविधा देगा, तो उसके साथ साथ समाज में एक अलग तरह का विश्वास भी पैदा होगा कि सेना केवल सीमा की रक्षा नहीं करती, देश में संकट होता है तो वो जनता के बीच जाकर भी उनका सहयोग करती है। मैं सेना को बहुत धन्यवाद देता हूं और इसमें हमने राज्य सरकार की ओर से जो भी मदद है उसका आश्वासन दिया है, चाहे मैन पावर की हो या इक्विपमेंट की हो। मध्य प्रदेश में 1 मई से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण अभियान में सरकार 18 साल से ऊपर के फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता देगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स कोरोना के हर मोर्चे पर सबसे आगे रहे हैं, लिहाजा टीकाकरण में 18 साल से ऊपर के फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना का इलाज वैक्सीनेशन ही है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति इसमें प्रेरित नहीं कर रहा। कांग्रेसी राजनीतिक अवसर ढूंढ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की रैली फ्लॉप हो गई, इसीलिए वहां कोरोना दिखता है, जबकि असम और केरल में कोरोना नहीं दिखता। जितने फ्रंटलाइन वर्कर हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो, इन सबको जो 1 मई से हमारा वैक्सीनेशन होगा उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 91,000 से कहीं ज्यादा हो चुके हैं और इसमें से ज्यादातर वो हैं जो अस्पतालों में इलाज के लिए भटक रहे हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर जैसे नगरों में और साथ में अब आसपास के जिलों में 23 जिले हैं जहां आईसीयू और साथ ही ऑक्सीजन युक्त बेड फुल हैं। इंदौर सरकारी निजी अस्पतालों में भी बेड फुल बताए जाते हैं। भोपाल में कोविड डेडिकेटेड 72 अस्पतालों में नए गंभीर मरीजों को लेकर जगह न होने की बात सामने आती है। 94% बेड भर चुके हैं, लेकिन ग्वालियर में निजी अस्पतालों में 22%, जबलपुर में 7%, उज्जैन में 4% आईसीयू बेड अब भी खाली बताए जाते हैं। सरकार के सामने चुनौती है कि रफ्तार से जैसे एक्टिव केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से व्यवस्थाएं की जाएं। ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर सबके प्रयासों के बावजूद अब तक कमियों को पूरी तरह से पाटा नहीं जा सका। जबलपुर के पाटन से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने अपनी ही सरकार का ध्यानाकर्षण ऑक्सीजन प्लांट की तरफ करवाया, जिसमें यह दावा था कि 100 मरीजों को ऑक्सीजन दे पाने में सक्षम होगा, लेकिन हालात ये कि मात्र 13 मरीजों को ऑक्सीजन मिल पा रही। विधायक अजय विश्नोई के मुताबिक 34 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के आदेश थे, जिनमें से अब तक सिर्फ 4 जगह ही प्लांट लग पाए। इनमें से एक प्लांट जबलपुर के जिला अस्पताल में लगाया गया। उन्होंने जिला प्रशासन पर जमकर हमला बोला, कहा कि अव्यवस्था के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। जिलों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाने की व्यवस्था सरकार ने आदेश किए थे, सिर्फ 4 लग पाए, बाकी के लगना अभी बाकी हैं। ये 100 मरीजों को ऑक्सीजन देने में सक्षम होगा।
पर लगने के बाद अभी मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है लगे हुए, उसकी ताकत है कि वो सिर्फ 13 बिस्तर का आईसीयू को ऑक्सीजन दे पा रहा है। सरकार उसको संशोधन कर ले और ये निश्चित कर ले कि जितने लोगों को कहा है उतने लोगों की ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाला संयंत्र लग पाए। इंदौर में जनता कर्फ्यू को लेकर कलेक्टर, डीआईजी, निगम आयुक्त समेत अधिकारियों ने रेसिडेंसी कोठी पर बैठक की। इसमें कोविड सेंटर, माइक्रो कंटेनमेंट, वैक्सीनेशन और जनता कर्फ्यू में और सख्ती पर बातचीत हुई है। जनता कर्फ्यू को आगे बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं। लोग अब भी अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर निकलते दिखते हैं। बड़ी बात यह कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं वो भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने परिवारों के साथ बैठ रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो संक्रमित है और बाहर निकल रहा है, अब उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी, सख्ती से निपटा जाएगा। मॉर्निंग वॉक और साइकिलिंग पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। डीआईजी ने कहा कि बेवजह घूमने वालों पर अब सख्त एक्शन होगा। ये सख्ती तो अभी आवश्यक है और ये सभी को समझना चाहिए कि ये जो सख्ती है ये उनके हित में है। किसी को भी प्रताड़ित करना, दिक्कत देने का कोई इंटेंशन नहीं है। मूलतः भावना यही है कि सभी सुरक्षित रहें और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो करेंगे। जनता कर्फ्यू आया, जनता ने भी सहयोग किया पूरा उसमें। डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, पर इस रिजल्ट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों को ये थोड़ा अभी सख्ती रखना जरूरी है ताकि अनावश्यक मूवमेंट लोगों का ना हो। और ये बोला गया है कि मॉर्निंग वॉकर्स को सचेत करें, अगर नहीं होता है तो ये भी बोला गया है कि उनको उठा लिया जाए, जेल में डाला जाए अस्थायी जो है। साइकिलिंग भी अलाउड नहीं है अभी। तेजी से पैर पसारते कोरोना संक्रमण काल में ऑक्सीजन की किल्लत ने सरकार को लगातार व्यवस्थाएं करने और बढ़ाने पर जोर देना पड़ा है, तो वहीं सबसे ज्यादा अस्पतालों में हाहाकार की स्थिति है। ऐसे मुश्किल वक्त में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने जिला अस्पताल को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। जबलपुर जिला अस्पताल को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने पहली खेप के तौर पर 10 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। 90 ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिकल सुविधाओं से लैस 2 एम्बुलेंस जल्दी ही मुहैया कराने का वायदा किया है। कि देश में आपदा आई हुई है, हमने पावर ग्रिड के प्रबंधन श्री गर्ग साहब से बात करी, ईडी साहब से। हम लोग भी एक आपदा प्रबंधन भारत सरकार का हमारा कंपनी है, हम लोग भी उसमें सहयोग करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास में 10 सिलेंडर थे, मैंने 10 सिलेंडर अभी दे दिए हैं, अब 50 और दीजिए, तो मैं उसके लिए प्रयास करूंगा कि वो 50 सिलेंडर और आपको दे सकूं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो उनके जनरल मैनेजर हैं मिस्टर MS ठाकुर जी हैं, उनके द्वारा हमको आज 10 सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। आगे और भी आएंगे। उन्होंने आगे आने का प्रॉमिस किया कि करीब 90 पूरे 100 के लगभग हमको उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए हमारी कार्रवाई चालू है, हम उनके बहुत आभारी हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अति आवश्यक और मेडिकल सर्विस के लिए निकलने वाले लोगों को पेट्रोल भराने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई पेट्रोल पंप पर नजर आ रही भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन ने शहर के सभी पेट्रोल पंप को सुबह 7 से रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी। इससे पहले इंदौर और ग्रामीण इलाकों को मिलाकर केवल 36 पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति थी। इसके कारण शहर में कई लोगों को पेट्रोल भरवाने में दिक्कतें आ रही थीं। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ ने 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 10 टन ऑक्सीजन जिले में पहुंचाई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन, फेविफ्लू टैबलेट और ऑक्सीजन टैंकर लगातार छिंदवाड़ा पहुंचाए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे ने ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंकर प्रशासन को सौंपे। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा में बढ़ते संक्रमण को लेकर बेहद चिंतित हैं। लगातार हर तरह से मदद पहुंचाने का प्रयास है। आम आदमी भारी भरकम पैसे देकर बीमे इसीलिए करवाता है ताकि वक्त पड़ने पर वो अपना इलाज सही से और चिंता मुक्त होकर करवाए। लेकिन इस महामारी के दौर में बीमे की मोटी रकम वसूलने वाली बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों का इलाज करवाने से इनकार कर रही हैं। जबलपुर में लगातार ऐसे कई मामले सामने आए। सौरभ और उनकी चचेरी बहन बीते दिनों कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन संकट की इस घड़ी में सौरभ के चाचा की परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब उन्हें निजी अस्पताल ने स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत इलाज करने से मना कर दिया। कैश जमा करने के लिए उनको कहा गया। पीड़ित परिवार ने स्टार हेल्थ केयर कंपनी के ऑफिस में संपर्क किया, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी। जैसे तैसे रिश्तेदारों की मदद से इलाज संभव हुआ।
हालांकि अब जनप्रतिनिधि इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि कंपनियों से बात करेंगे और जल्दी ही ग्राहकों को उनका लाभ दिलाया जाएगा। जो बीमा कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ये पैसा लेती है आम जनता के जो बचत का पैसा रहता है वो उनको अपना बचत करके इनको भरते हैं, एक उम्मीद से भरते हैं कि कल को ये हमारे काम आएंगे कुछ वक्त बेवक्त परेशानी में। लेकिन आज की स्थिति ये है कि बीमा कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, ये सरासर गलत है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ऊंची ऊंची किस्त लेते हैं, साल भर में 20-20, 25-25 हज़ार रुपये किस्त ले रही हैं और अब जब मौका पड़ा तो हाथ खड़े कर दिए। तो मेरा कहना ये है कि शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो भी कंपनियां हैं, जो भी मेडिक्लेम करती है, इस समय पर उनको ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसी शिकायतें सामने आएंगी तो उसके लिए निर्देश हैं जिला प्रशासन को कि उन कंपनियों से बातचीत करके और लोगों को असुविधा ना हो, उन्होंने अगर ये सुविधा ली है तो उसका लाभ उनको मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। राजधानी भोपाल वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। आप अपनी कार के भीतर बैठकर बैठे बैठे टीकाकरण करवा सकते हैं। लेक व्यू होटल रेसिडेंसी में 1 मई से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रही है। वैक्सीनेशन की ये ड्राइव रोजाना शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक होगी, जहां 300 लोगों को टीकाकरण की व्यवस्था है। दरअसल मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग और स्वास्थ्य विभाग यूनिसेफ के साथ मिलकर ये अवेयरनेस ड्राइव की शुरुआत कर रहा है। जो अस्पताल जाने से झिझकते हैं वो अपनी कार के अंदर बैठकर परिवार के साथ टीकाकरण करवा सकते हैं। यहाँ एक बार में 80 कार पार्क हो सकती हैं। यहाँ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए ग्रीन रूम बनाए जा रहे हैं। टीकाकरण के बाद आधा घंटे तक आप डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की निगरानी में रहेंगे और इसके बाद अपने घर जा सकते हैं। यहाँ टीकाकरण कराने के लिए साथ में आधार कार्ड लाना जरूरी होगा। प्री रजिस्ट्रेशन की जगह ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होंगे। राजधानी वासियों के लिए एक नई सौगात शुरू होने जा रही है। 1 मई से यह सौगात शुरू होगी डाइव इन सिनेमा। जी हाँ, ये जो डाइव इन सिनेमा जो लेक व्यू होटल में शुरू किया गया है, यहाँ पर आप अपनी कार में आएंगे और कार के अंदर ही बैठ के वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टरों के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ग्रीन रूम बनाए जाएंगे, उसके अंदर डॉक्टर बैठेंगे और बाकी आप कार के अंदर ही बैठे बैठे वैक्सीनेशन करा सकते हैं। यह इतनी अच्छी सुविधा है कि जो बुजुर्ग हैं या ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल जाने से डरते हैं कि अगर जाएंगे तो वहाँ कुछ कोरोना संक्रमण हो जाएगा या फिर कुछ ऐसी बीमारी हो जाएगी, उनके लिए सबसे अच्छी खबर है कि यहाँ पर आएंगे और अपनी कार के अंदर ही बैठकर वैक्सीनेशन करा सकेंगे। वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक वो डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे और डॉक्टर उसके आधे घंटे के बाद अपने घर जा सकेंगे। ये वही जगह है जहाँ पर कार के अंदर बैठे बैठे आप पिक्चर का भी मजा ले सकते हैं और वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं। 1 मई से इसकी शुरुआत हो रही है। पर्यटन विभाग और स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण पर जोर दे रहा है, उसके लिए ये पहल शुरू की गई है। जल्द ही ये कवायद शुरू हो जाएगी और 1 तारीख से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अमरीश लेलारिया के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। राजधानी भोपाल में आदेश तो एक है लेकिन उसके नियम अलग अलग दिखते हैं। ऐसा ही जो तस्वीर है वो हमको ईंट खेड़ी में दिखी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा में है। रात के अंधेरे में सब्जी मंडी लग रही है, लोगों की भीड़ भी उमड़ती है। पुलिस और प्रशासन दोनों चुपचाप मूक दर्शक सब देख रहे हैं। 21 अप्रैल को शराब दुकान खुलने का एक वीडियो भी सामने आया था। शराब दुकान पर लोगों की भीड़ दिखी थी। शहर के लोग यहां शराब लेने पहुंचे थे। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कलेक्टर अविनाश लवानिया के आदेश पर तत्काल शराब दुकान को सील किया। मगर सब्जी मंडी के संचालन पर एसपी कहते हैं कि कलेक्टर के आदेश पर ही सप्ताह में 3 दिन मंडी संचालित हो रही है। सब्जी मंडी का वो तो कलेक्टर के आदेश से ईंट खेड़ी के पास खुले मैदान में मंडी लग रही है। हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो वो मंडी तो कलेक्टर के आदेश से ही लग रही है और चूँकि बाकी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि इसमें अनावश्यक लोगों को इकट्ठा ना होने दें और संक्रमण से बचाने के लिए उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोग तरह तरह के उपाय करने में लगे हैं। डॉक्टर भी संक्रमण को दूर रखने के लिए फल खाने की सलाह दे रहे हैं। इसमें संतरा, मौसम्बी समेत खट्टे फल शामिल हैं। मगर ये सारे फल इन दिनों बाजार से गायब हैं। इस साल लॉकडाउन की वजह से नागपुर, शाहजहांपुर और सारंगपुर से संतरा नहीं आया। मौसम्बी की पैदावार कम हुई। जिन दुकानों पर संतरा, मौसम्बी मिल रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए हैं। ये 250 रुपये किलो के हिसाब से दुकानदार बेच रहे हैं। अमूमन 30 से 40 रुपए में बिकने वाला नारियल पानी 80 रुपए प्रति नग तक पहुंच गया। सेब, आम, अनार 150 रुपए किलो मिल रहा है।
फल व्यापारी अपने हिसाब से बेच रहे हैं। इस बार बाजार में आम की कम किस्में आई हैं। बादाम हर जगह आसानी से मिल रहा है। 40 रुपए किलो का सेवफल है, वो ईरान का है। मौसम्बी भी बहुत महंगी हो गई है, 120 रुपए किलो खेरची में बिक रही है। नारियल पानी जो 30-40 रुपए का था वो सीधे 80 रुपए हो गया। हापुस तो नी के मामले में है, लेकिन फिर भी किसी के पास है तो वो 200-250 रुपए किलो से कम का हापुस है नहीं। जिस हिसाब से मात्रा में फल आना चाहिए वो आता नहीं। जितना मात्रा में फल आएगा वो उतना सस्ता बिकेगा फल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।